कभी उज्जैन की धरती पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। न्यायप्रिय, पराक्रमी और दानशील, उनका नाम पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। हर प्रातः राज दरबार के आंगन में राजा अपनी प्रजा को स्वर्ण मुद्राएं दान करते। लोग जय जयकार करते और तब एक अनजान साधु आकर राजा को हर दिन एक फल भेंट कर चला जाता। यह क्रम कई दिनों तक चला। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, यह साधु हर दिन मुझे फल देता है, पर क्यों? जब राजा ने एक फल को तलवार से काटा, उसके भीतर से बहुमूल्य हीरे निकले। राजा चकित रह गए। यह तो कोई साधारण बात नहीं, इस साधु का कोई उद्देश्य अवश्य है। अगले दिन जब साधु आया, राजा स्वयं राज सिंहासन से उतरकर उसके सामने गए और बोले, महात्मन, बताइए, आप कौन हैं और क्यों मुझे यह रत्न युक्त फल प्रतिदिन प्रदान करते हैं? साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा, पर यदि सत्य जानना है तो आज रात मेरे साथ चलना होगा, उस वन में जहां किसी मनुष्य ने कदम नहीं रखा। उस रात विक्रम ने अपने शूरवीर वस्त्र धारण किए, तलवार साथ ली और अकेले निकल पड़े उस अंधेरे वन की ओर, जहां चांदनी भी पहुंचने से डरती थी। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। प्राचीन खंडहर मंदिर के भीतर राजा विक्रमादित्य साधु के सामने खड़े थे। दीपक की नीली लौ दोनों के चेहरों पर टिमटिमा रही थी। साधु ने आंखें खोली और बोला, राजन, विक्रम, अब समय आ गया है। यदि तुम सच्चे अर्थों में धर्म और साहस के रक्षक हो तो आज रात एक कार्य तुम्हें करना होगा। विक्रम ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन सा कार्य महात्मन? साधु ने उत्तर दिया, उत्तर दिशा में जाओ, वहां एक पीपल का विशाल वृक्ष है, उसकी शाखाओं से एक शव उल्टा लटका हुआ मिलेगा। वही शव एक रहस्यमय आत्मा का निवास है, उसे मेरे पास ले आओ। विक्रम ने बिना देर किए तलवार संभाली और मंदिर से बाहर निकले। घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। घना अंधकार, चारों ओर जंगल की सरसराहट, बीच बीच में सर्पों की फुफकार और उल्लू की आवाजें, पर राजा के कदम नहीं रुके। अंततः वह वृक्ष सामने था, झूल रहा था। चांद की रोशनी उस पर पड़ते ही लगा जैसे वह मुस्कुरा रहा हो। विक्रम ने तलवार नीचे रखी, शव के पास पहुंचे और बिना भय के उसे अपने कंधे पर उठा लिया। तभी हवा में एक हल्की हंसी गूंजी, मानो वह शव अब जीवित हो उठा हो। विक्रम ठिठके नहीं, आगे बढ़ते गए और तभी वह शव बोला, राजन, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं हूं बेताल और अब तुम्हारी हर परीक्षा शुरू होने वाली है।